वाईआरएफ का स्पाई यूनिवर्स जिसके बैनर के अंदर अब तक हमें 6 मूवीज देखने को मिल चुकी है एंड ये सारी मूवीज एक दूसरे से कनेक्टेड बताई जाती है, लेकिन सिर्फ कैमियोज के माध्यम से। मतलब इनकी हर मूवीज में आपको कैमियोज और इंडिया पाकिस्तान के अलावा और कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला है। और यही कारण है कि इस यूनिवर्स की अपकमिंग मूवीज के लिए अब कोई भी एक्साइटमेंट नहीं है। इस यूनिवर्स की नेक्स्ट मूवी जो है वो होने वाली है अल्फा, जो कि इसी साल दिसंबर महीने में रिलीज होगी। अल्फा मूवी के बाद इनकी कोई भी मूवी प्लान नहीं है और ये फ्यूचर आगे कहाँ टेक प्लेस करेगा इसका भी इनको कोई आइडिया नहीं है। क्योंकि पहले इस यूनिवर्स में हमें टाइगर वर्सेस पठान देखने को मिलने वाली थी, लेकिन उसे कैंसिल कर दिया गया क्योंकि टाइगर 3 पे लोगों का मिक्स रेस्पॉन्स था। उसके बाद उन्होंने पठान मूवी के विलन जिम के ऊपर एक मूवी बनाने की सोची, लेकिन उसे भी कैंसिल कर दिया गया। और उसके बाद उनका प्लान था कि वो पठान 2 पर काम करना शुरू करेंगे, लेकिन उसका भी अब तक कोई भी अता पता नहीं है। तो आखिर इस यूनिवर्स के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है? क्या ये यूनिवर्स आगे सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं, या इसे अभी ही बंद हो जाना चाहिए? तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सारी चीजों के बारे में जानने वाले हैं। इस यूनिवर्स की मूवीज का वीक होने का सबसे बड़ा रीजन है कि ये अपने स्टार्स पर ही ज्यादा फोकस करती है, स्टोरी पर उतना ज्यादा फोकस नहीं करती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि वाईआरएफ की मूवीज के अंदर हमें सलमान खान, ऋतिक रोशन और शाहरुख खान जैसे बड़े स्टार देखने को मिलते हैं, जो कि एक मिशन पर जाते हैं, वहां पर उनको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और आखिर में उस मिशन को पूरा कर लेते हैं। और यही सारी चीजें वाईआरएफ यूनिवर्स में हमें देखने को मिलती हैं, जहां पर स्टार पावर्स पर ज्यादा फोकस किया जाता है और मूवी की स्टोरी पर उतना ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है, जिस कारण मूवी की स्टोरी काफी ज्यादा रिपीटेटिव लगती है। और हाल ही में आई वॉर 2 मूवी इससे कुछ अलग करने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी उतना कुछ खास कमाल नहीं कर पाती, क्योंकि वहां पर भी स्टोरी को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिया जाता है। और मूवी में ऋतिक रोशन वर्सेस जूनियर एनटीआर के फेसअप को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है, जो कि देखने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर स्टोरी भी अच्छी हो तो उसे देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। और दूसरा मेन रीजन जो कि इस यूनिवर्स को वीक करता है वो खुद ये यूनिवर्स ही है। आप सभी को पता ही होगा कि वाईआरएफ के अंदर जो स्टार्टिंग की 3 मूवीज आई थी, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है और वॉर। इन 3 मूवीज के आने तक इस यूनिवर्स को बनाने का इनका कोई भी प्लान नहीं था, लेकिन ये प्लान शुरू हुआ शाहरुख खान की पठान मूवी के साथ, जिसमें कि टाइगर के कैमियो से इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी और हमें लगा था कि इस यूनिवर्स में आगे हमें बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। लेकिन होता है ठीक इसका उल्टा, क्योंकि इनकी अपकमिंग मूवीज में हमें सिर्फ कैमियोज देखने को मिलते हैं एंड ये पोस्ट क्रेडिट सीन में भी अपनी अपकमिंग मूवीज को प्रमोट ही करते हैं। और इन कैमियोज के अलावा हमें इस यूनिवर्स में कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, ना इस यूनिवर्स की स्टोरी आगे जाती है और ना इनके कैरेक्टर का कोई डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट रीजन जो कि इस यूनिवर्स के वीक होने का मुझे लगता है वो है इस यूनिवर्स में कोई मेन विलन नहीं है या कोई ऐसा बड़ा खतरा नहीं है जिसके लिए ये सब एक साथ आकर इस बड़े खतरे का या इस बड़े विलन का मुकाबला करे। ऐसा कोई विलन इस यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस किया ही नहीं गया है। इसके हर मूवीज में हमें अलग अलग विलन दिखाए जाते हैं, वो भी आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं। और इस यूनिवर्स की हर मूवी में हमें अलग अलग स्टोरीज दिखाई जाती है, जिससे कि इस यूनिवर्स को देखकर आगे हमें पता चलता है कि इस यूनिवर्स का कोई भी प्लान नहीं है। ये सिर्फ अपनी मूवीज को मार्केट करने के लिए उसमें वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का नाम जोड़ देते हैं। क्योंकि वही एग्जांपल के लिए अगर हम एलसीयू यूनिवर्स को देखें तो उसमें अब तक हमें सिर्फ 3 मूवी देखने को मिलनी है। एंड इस यूनिवर्स का हमें मेन मोटिव भी पता है कि वो सब एक ड्रग फ्री सोसाइटी क्रिएट करना चाहते हैं, जिसके लिए वो अलग अलग विलन से लड़ते हैं। और हमें उस यूनिवर्स का मेन विलन भी अनाउंस कर दिया गया है, रोलेक्स, जिसकी आगे स्टोरी हमें कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। सो ऐसा कुछ भी हमें अब तक स्पाई यूनिवर्स में तो देखने को नहीं मिला है और मुझे नहीं लगता कि उनकी अपकमिंग मूवी अल्फा में भी हमें ऐसा कुछ भी देखने को मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट बड़ा कारण है जो कि मुझे लगता है वो है यूनिवर्स की मूवीज की प्रोडक्शन क्वालिटी। जहाँ अगर हम देखें यूनिवर्स की पहली मूवी एक था टाइगर की, तो उस मूवी में काफी अच्छे वीएफएक्स थे और उस मूवी के एक्शन सीन्स भी देखकर काफी ज्यादा बढ़िया लगते हैं। लेकिन वहीं अगर हम आज के समय में देखें पठान और वॉर 2 जैसी मूवीज में, तो उसके वीएफएक्स भी काफी ज्यादा खराब है और उसके एक्शन सीन्स भी देखकर उतना ज्यादा मजा नहीं आता है। कहीं ना कहीं वाईआरएफ जैसे बड़े बैनर के अंदर हम ऐसी मिस्टेक्स एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट बड़ा रीजन मुझे लगता है वो है इसमें फीमेल कैरेक्टर्स को इग्नोर करना। आप सभी ने देखा ही होगा कि हाल ही में आई वॉर 2 मूवी में कियारा अडवाणी का काफी अच्छा खासा रोल था, लेकिन उसे स्क्रीन टाइम काफी ज्यादा कम दिया गया। अगर हम मूवी में कियारा अडवाणी के उस सॉन्ग को हटा दे तो उनका स्क्रीन टाइम लगभग 15 से 20 मिनट का होगा। और मूवी का ज्यादातर स्क्रीन टाइम ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर जैसे बड़े स्टार्स को दिया गया है। और यही सारी चीजें हमें स्पाई यूनिवर्स की दूसरी मूवीज में भी देखने को मिलती है, जैसे कि पठान मूवी में दीपिका पादुकोण को भी ना ही इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया गया और ना ही टाइगर फ्रेंचाइज में कटरीना कैफ को इतना ज्यादा टाइम दिया गया, उन कैरेक्टर के बारे में इतना ज्यादा सोचा गया। हालांकि एक था टाइगर में कटरीना कैफ का काफी अच्छा खासा स्क्रीन टाइम था और उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल भी था, लेकिन आगे आने वाले टाइगर मूवीज में उनका भी हाल वाईआरएफ यूनिवर्स की बाकी फीमेल एक्टर्स की तरह ही हो गया। सो भाई लोग, ये तो कुछ ऐसे कारण थे जो कि मुझे लगते हैं वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स के वीक होने का। और इस पर आपका क्या ओपिनियन है और आपको क्या लगता है कि वाईआरएफ का स्पाई यूनिवर्स इतना ज्यादा वीक क्यों है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।